आज का लेक्चर में आगे बढ़ाता हूँ। जो पिछले लेक्चर में 1,3 डायपोल रिएक्शन के बारे में जो पढ़े थे आप लोग, जो भी वीडियो देखे होंगे वो अच्छे से समझे होंगे। तो उससे मैं आगे बढ़ता हूँ कि अगला आपको कार्बोनाइल हैलाइड के बेस पे आ सकता है। ये कैसे आएगा? C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 माइनस, इस फॉर्म में वो जनरली रहता है। ये एग्जैक्ट आपको बना के नहीं देगा, वो आपको बनाना होगा। तो जनरली क्या होता है कि हम यूज जो करेंगे CH2N2 का यूज़ करेंगे। अगर CH2N2 दिया हुआ है और मुझे हीट या लाइट दोनों में से कुछ भी दिया हुआ है, रोडियम बेस्ड कैटलिस्ट लिखा हुआ है या कॉपर बेस्ड कैटलिस्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। बस आपको इतना भी समझना है। और अगर हीट या लाइट ना दिया हो, ये नहीं हो, इट्स नॉट गिवन, नॉट गिवन, तो क्या होगा? तो उस स्टेटस में CH2 माइनस एंड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्लस है, ये बेस की तरह काम करता है। यहाँ पे CH2 माइनस बेस या निक्लोफाइल की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं RC डबल बॉन्ड OH अगर मैं यहाँ पे लिया हूँ और CH2 माइनस N2 प्लस है, यहाँ पे क्या करेगा? ये बेस की तरह काम कर रहा है। जे बेस ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे ये RC डबल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा, जबकि ये CH3N2 प्लस हो जाएगा और ये एक्सेलेंट लिविंग ग्रुप ये अटैक करता है और ये बाहर निकल जाएगा। यानी उस स्थिति में हम इसका यूज CH2NH2 का यूज जब हीट या लाइट ना दिया हो तो हम लोग मिथाइलेशन में करते हैं, मिथाइलेशन में करते हैं। तो कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, सवाल में अगर ये बातें दिमाग में रही तो आप गलत नहीं करोगे, अदरवाइज आप गलत करके चले आओगे। इस बातों को ध्यान में रखना है कि अगर CH2NH2 अगर लिखा हुआ है और अगर उस स्थिति में हीट या लाइट नहीं है तो वो मिथाइलेशन का काम करेगा, बिकॉज वो बेस या न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज़ होगा। और अगर हीट या लाइट दिया हुआ है तो वो कार्बन का फॉर्मेशन करेगा, और कार्बन का करेगा तो फिर वहाँ पे हमारा हैलाइड का फॉर्मेशन बन जाएगा। और इसके लिए मुझे कोई एक लॉन पेयर वाला कोई एक ग्रुप चाहिए। मान के चलो ये है और यहाँ पर CH2 कार्बन है, इलेक्ट्रोफिलिक 6 इलेक्ट्रॉन है, डोनेट किया, बन गया क्या? RO प्लस CH2 माइनस, ये R बन गया। मैं कोई ऐसा N भी ले सकता हूँ, CH2 है, ये अटैक किया है इस पे, RN R, ये प्लस ये, मतलब लॉन पेयर वाला कोई होना चाहिए। ठीक है? या अगर मैं ऐसे अगर दे दूँ, ये COOH है और ये OH है, अगर मैं वहाँ पे 1 इक्विवेलेंट यूज़ कर रहा हूँ CH2N2, अब देखो यहाँ पे मैं कोई ना हीट लिया ना लाइट लिया, कुछ भी लिया, तो ये क्या करेगा? बेस की तरह काम करेगा। बेस की तरह काम करता तो क्या होता है? ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, CH3 का फॉर्मेशन होगा, फिर ओवरऑल ये O माइनस अटैक करेगा, यानी कि मिथाइलेशन। यानी एसिड से क्या बन गया? एस्टर। दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक? तो ये ज़्यादा एसिडिक, इसीलिए इसका मिथाइलेशन हुआ, क्योंकि हम एक ही इक्विवेलेंट CH2NH2 यूज़ कर रहे हैं। अगर दो इक्विवेलेंट करते तो ये भी हो जाता। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखो। अगर इसी का मैं दो इक्विवेलेंट अगर कर दूं, दो इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। ये भी मिथाइलेशन और
इसका भी मिथाइलेशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ये बातें समझ गए, जब तरीका समझ गए, तो फिर सवाल भी बनेगी एग्जाम में। जैसे मैं एक सवाल लेता हूँ, स्टार मार्क लगा लो बिकॉज ये क्वाड्रेचर में पूछा गया सवाल है। ये रहा क्वेश्चन, ये N2 है और मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, RH OAC इक्वल टू, ठीक है। और मैं हीट और लाइट का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले क्या, ये मुझे दिख रहा है कि ये वाला जो है यहाँ पे CH2NH2, जैसे ही ये है तो क्या बन जाएगा, एक कार्बन का फॉर्मेशन होगा। जब इतना समझ गए तो फिर सवाल आधा आसान हो गया। ये क्या हो गया, ये अगर मैं CH2 ऐसे करके लिख दूँ तो ये कार्बन हुआ और इसके पास क्या है, लॉन पेयर है। ये क्या किया, यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस वाला फॉर्म में आ जाएगा। ये मेरा क्या बन गया, 1,3 डायपोलर बना। इसको स्पष्ट रूप से लिख दो यहाँ पे, 1,3 डायपोलर बना। यानी अब रिएक्शन होगा। अब अगर कोई यहाँ पे डाइन अगर मैं यूज़ करता हूँ, 1,3 डायपोलर बन गया। और अगर मैं यहाँ पे कोई अगर डायनोफाइल को लाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ला रहा हूँ ये CH3 को मैं ला रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अब इससे रिएक्शन होगा। इसका रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनेगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे फिर ये पाई बॉन्ड खुल करके यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, यानी प्रोडक्ट जो मेरा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ पे CH3 है लगा हुआ, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और यहाँ पर क्या है, O है। ये यहाँ पे अटैक किया, और यहाँ पर जो जैसे आप जोड़ दो, ये था ना CH3 था ना यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये आंसर हो गया, क्वाड्रेचर का सवाल है और ऐसा ही सवाल पूछता है एग्जाम में, ठीक है। पहला मेरा काम कि मुझे कार्बोनाइल एलाइड जो बनाने पे जो क्वेश्चन आएगा, यानी कि अगर मुझे कार्बन का फॉर्मेशन करना है तो CH2NH2 जब भी देगा, अगर उसके साथ रोडियम कैटलिस्ट या कॉपर कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट दिया हो तो वो कार्बन का फॉर्मेशन होगा। और अगर उसके साथ अगर कोई लॉन पेयर वाला ग्रुप लगा हुआ है तो, अब यहाँ पे भी लॉन पेयर था तो क्या यहाँ पे 3 मेंबर काफ़ी हाईली स्ट्रेन होता है, ये कॉमन सेंस की बात है। यानी इधर से ही जब भी होता डोनेट होता तो ये लाइट बना, ये लाइट बन गया, 1,3 डायपोलर का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे 1,3 डायपोलर का फॉर्मेशन हुआ और मेरे पास डायनोफाइल आया, तब क्या हो जाएगा, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन करवा दिया। अब डायरेक्ट कोई अगर ये वीडियो देखोगे समझ में नहीं आएगा। इससे पहले अगर ये वीडियो समझ में आना है, इससे पहले जितनी सारी मैंने वीडियो भेजा है उसको आप देखो, ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अब जो अगला फॉर्म होता है, सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं अभी टाइप बता रहा हूँ, आप अपना प्रैक्टिस करो। अगला जो फॉर्म होता है वो नाइट्राइल ऑक्साइड के बेस पे होता है, नाइट्राइल ऑक्साइड के बेस पे होता है। R C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और O माइनस। अब ये बनेगा कैसे, ये बना के नहीं देगा, तो बनेगा कैसे उसको बस देखना है।
तो ये फॉर्मेशन कैसे होगा? पहला तो ये तरीका है कि फ्रॉम NO2 कंपाउंड से, इससे कैसे बनेगा? जैसे अगर दिया हुआ है CH3 N डबल बॉन्ड O, ऐसा है, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे PHNCO प्लस यहाँ पे बेस, प्लस ये बेस NH3 NET3 या Na2CO3 K2CO3, इस तरीके अगर बेस यूज़ किया गया है तो हमारा जो बन जाएगा वो CH3, नहीं यहाँ पे तो ये और ये यानी कि एक ही सी है, तो C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस और यहाँ पे H लगा, ये बन गया 1,3 डायपोलर। समझ में आई बातें? दूसरा फॉर्म अगर मैं यहाँ पे इसी को ले लूँ कि एक ऐसा अगर है CH2NO2 है और सेम अगर ये है PHNCO प्लस बेस, समझ गए हो, यानी कि PHC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस। अब अगर ये याद रहा कि NO2 बेस पे है, PHNCO लिखा गया है, बेस यूज़ किया गया है, मतलब ये नाइट्राइल ऑक्साइड बनेगा, यानी डायपोल। ये तुमको एग्जाम में बना के नहीं देगा, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि इसको आप लोग समझते चले जाओ। अगला ऐसा हो सकता है कि हेलोक्साम से कैसे बनाओगे? हेलोक्साम से बनाना है तो कैसे बनाओगे हेलोक्साम से? यहाँ पे CH3 मैं लिख दिया, यहाँ पे मैं Cl लिख दिया, ठीक है। ये डोनेट करेगा, ये बाहर निकलेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और OH है ना यहाँ पर, यहाँ पे NET3 आएगा, इसको क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा H प्लस को। फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस का फॉर्मेशन होगा अगर हेलोक्साम के फॉर्म में है। अगर ये ऑक्साम है, सिंपली ऑक्साम है, ऑक्साम है तो क्या है यहाँ पे? इसका मतलब H लगा हुआ है। और ऐसा है तो यहाँ पे NaOCl यूज किया जाएगा, Na प्लस OCl माइनस, OCl माइनस क्या करेगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N O माइनस, ठीक है। यहाँ से ये एक्सेप्ट कर लेगा, OCl माइनस A, यहाँ से ये एक्सेप्ट कर लेगा, HOCl बन जाएगा, NaH बन जाएगा, और ये मेरा 1,3 डायपोलर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब इतना कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल बनाने में। साइक्लोएडिशन का आखिरी टॉपिक चल रहा है, इसके बाद सिग्मा टॉपिक चलेगा, इसके बेस पे आप क्वेश्चन बनाओ। मैं बस पैटर्न को समझा रहा हूँ। फिर जो एक पैटर्न और पूछता है कि 4+2 साइक्लोएडिशन ऑफ एलाइल कैटायन या एलाइल एनायन के बेस पे पूछता है। एक टाइप ऐसा आता है, यानी कि या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। अब है तो ऐसा, पर ऐसा सवाल में देगा नहीं, बल्कि मुझे बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा तो शुरू करते हैं। जैसे ऐसा लिख दिया, ऐसा है, और यहाँ पे I लगा हुआ है, यहाँ पे AgNO3 पता है, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। I माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर, और I माइनस जैसे ही बाहर होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? एलाइल कैटायन का फॉर्मेशन होगा। ये फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पर कोई डाइन ले लूँ, क्या रिएक्शन होगा? तो होगा रिएक्शन। पहले यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बना दो।
नहीं 7 मेंबर का रिंग बन रहा है, सॉरी। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CH3 है, H है। अब ये H प्लस यहाँ से हट के और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, यानी ओवरऑल मैं इसी को मिटा करके दिखा देता हूँ। यहाँ से H प्लस को आप हटा लोगे और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड। अब आपको एक चीज़ देखना है इसमें कि एक तो ये बन सकता है, दूसरा कि ये यहाँ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है। अगर हम यहाँ से हटाते हैं, यहाँ से हम H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। अब H प्लस कौन एक्सेप्ट कर रहा है, बेस I माइनस यहाँ जो निकल रहा है। अब यहाँ पे अगर फॉर्मेशन होगा तब क्या हो जाता, अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर क्या 3 हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पर क्या 1 हाइड्रोजन मिलेगा, यानी कि 7 हाइड्रोजन, 7 हाइपर कंजुगेशन हाइड्रोजन, यानी कि ये मेजर प्रोडक्ट होता। जबकि यहाँ पे बनने से वो माइनर प्रोडक्ट हो जाता, सिर्फ मुझे 4 अल्फा हाइड्रोजन मिलता है, यानी ये क्या हो जाता माइनर, और ये क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये भी मुझे ध्यान रखनी है बातें। क्वेश्चन दे दे, CF3CO2Ag प्लस माइनस में टूटेगा, यहाँ से एक्सेप्ट करेगा, ये यहाँ से बाहर बाहर निकला। अब ये बेस याद रखना, ये लास्ट में काम करेगा, ये H प्लस को एक्सेप्ट करने में। अभी फिलहाल एलाइल केटाइन मेरा बन गया और ये क्या हो जाएगा, एलाइल केटाइन बन के और यहाँ पर इसका देखो रिएक्शन Me अब क्या है, रिंग बन गया, 7 मेंबर का बना दो। और यहाँ पर क्या, ब्रिज, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ, चूँकि यहाँ से शिफ्ट हो रहा था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया था, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब मैं क्या बताया हूँ, मेजर प्रोडक्ट देखना, यानी या तो H यहाँ से लो या तो H यहाँ से लो, तो मेजर प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा, यानी कि मेरा जो मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा आंसर। समझ में आई? ऐसा भी दे सकता है, जरूरी नहीं कि जैसे OH है, यहाँ पर अगर मैं AC2O को रखता, या यहाँ पे मैं TF2O को रखता, यानी ऐसा CF3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CF3। अब ये क्या होगा, ये अटैक करता है इस पे, ये खुलता, फिर ये खुलता, तो इसको बाहर निकलना पड़ता, ये यानी कि क्या हो जाता है, ये O C डबल बॉन्ड O CF3, या ये क्या होता O C डबल बॉन्ड O CH3, जो ये OAC कहलाता, ये OTF कहलाता।
यानी क्या हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कि मेरा एलाइल कैटायन का फॉर्मेशन। यानी ये सब बातें ध्यान रखना एग्जाम के टाइम में। अगर ये सब बातें दिमाग में रहेंगी सवाल गलत हो ही नहीं सकती। जैसे ही क्वेश्चन आ जाए OH दे दिया है, यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा दिया, ऐसा, और यहाँ पे लिख दिया TF2O हीट। अब पता ही नहीं चल रहा है। जो बच्चा नहीं देखा होगा, कभी इस चीज़ को समझा नहीं होगा, वो बना ही नहीं सकता कभी सवाल को। जैसे ही TF2 देखा, यहाँ पे OTF यानी कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे पॉजिटिव, यानी मेरा जो एलाइल कैटायन का फॉर्मेशन था वो मेरा काम बन गया। यानी मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ गया। अब मेरा रिएक्शन क्या, अब नंबरिंग कर लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। अब देखो यहाँ पे आया, ये यहाँ पे आया और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया। तब देख लो, एक तो 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर का एक बना और एक 1 2 3 4 5 मेंबर का बना। नंबरिंग करने से तुमको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ, इस फर्स्ट पोजीशन वाले पे आ रहा है। यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया। ये देखो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और ये 1 है। और ये 9 है। या ऐसे अगर नंबरिंग करो, रुक जाओ 1 मिनट, यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये वाला 4 5 6 7 8 9 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 मेंबर का बनाना था ना। ये 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9। ये प्रोडक्ट बन जाएगा और ये 10 हो गया। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का ये प्रोडक्ट बन गया। काउंट करने में वहाँ पे दिक्कत मत करना, और ऑप्शन भी दी रहती है तो पता चल ही जाता है। ठीक है। एक जो टाइप और है, वो टाइप क्या है वो देख लो। जेड बेस आया CCl4, ये क्या करेगा, ZnBr बनाएगा। ZnBr बनाएगा तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ZnBr निकला, यानी ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, यानी आएगा क्या O माइनस ZnBr और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर Br। आगे क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर इसको बाहर निकालेगा, यानी क्या हो गया O माइनस ZnBr और यहाँ पर प्लस। ठीक है, यानी कि एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, O माइनस, यानी मेरा एलाइल कैटायन तो बन गया ना। और जब एलाइल कैटायन बन गया और यहाँ पर अगर रिएक्शन मुझे दे दे
दाइन से क्या हो जाएगा, सवाल बनेगी पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये यहाँ पर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ना, यानी इसको और इसको हटा दो और क्या बना दो, ये बना दो, हो गई प्रोडक्ट। तो एक इस तरह से इस बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। तो ये पूरे के पूरे थी साइक्लो एडिशन रिएक्शन की क्वेश्चन। अगर मैं एक जो कॉरीथर का है वो सवाल मैं करा ही दे रहा हूँ कि ये सवाल कॉरीथर का है, जेफेल और कॉरूथर, ये दो बुक ऐसी हैं जो हूबहू कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ देता है। सबसे पहले जैसे ये यहाँ पे है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि इसका फॉर्मेशन पहले होना क्या है। इसका फॉर्मेशन जो होना है वो तो ये होना है, ये होना है फॉर्मेशन, ठीक है। और अगला जो मुझे दिया हुआ है वो दिया हुआ है डाइन के रूप में ये, ठीक है। तो क्या होगा, इसको ब्रिज के रूप में आ जाएगा ये, ठीक है। और बची फिर ये 4 मेंबर और 3 मेंबर की बात, तो बना दो, है ना। यहाँ पर O माइनस है और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे पाई बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, ब्रिज है, ब्रिज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, CS3 है, और यहाँ पर क्या है, CS3 है। अब इसका ये पॉजिटिव नेगेटिव हटा करके ये क्या बन गया, मेरा प्रोडक्ट बन गया, सोल्व। तो ये सब सारे के सारे टाइप हैं जो अगर आप अच्छे से पूरे देखोगे समझोगे तो आपसे एक भी सवाल छूटेगी नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करेंगे, जिसमें 0 लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक पूरे देखेंगे, और देखेंगे कि कैसे सिग्मा ट्रॉपिक को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सारे उसके टाइप को यहाँ से सीख के और पढ़ के जाते हैं तो कोई भी वहाँ पे एग्ज़ाम में मुश्किल नहीं लगेगी, मुझे पकड़ में भी आएगा और हम सवाल सोल्व भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करो जो नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पहुँचे। थैंक यू।